नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यार दोस्तों, आप सभी को पता होगा, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ से, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 का कल भी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। और दोस्तों, हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सभी के सभी हमारे बाइलिंगुअल होंगे। कहने का मतलब ये है कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अपने क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं, रीड करते हैं अपनी आज की स्टेटमेंट को। अब देखिए, आज के क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि भाई 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है भाई, ठीक है ना। यानी आपको 2 नंबर गिवन है, सॉरी 2 डिजिट है और उनका जो सम है, पहली कंडीशन में ये गिवन है कि वो जो उनका सम बनेगा 9 के इक्वल है। आगे बोला है यदि हम इस संख्या का 9 गुना कर दें, मीन्स 9 टाइम्स कर दे, तो जो संख्या है यानी जो नंबर है उसके डिजिट क्या हो जाते हैं, इनवर्स हो जाते हैं, यानी पलट जाते हैं अभी। और जो संख्या फिर पलटने से बनती है उसका 2 टाइम्स हो जाती है अभी, यानी 2 गुना हो जाती है। आपको क्या बताना है, वह संख्या ज्ञात करनी है, मीन्स आपको नंबर बताना है। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ, उसके बाद जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं भाई। अब यहाँ पे क्या है, एक जिक्र हुआ है भाई 2 डिजिट नंबर का, यानी 2 अंकों वाली संख्या का। पहले थोड़ा है इसको समझते हैं भाई। देखो, आपको पता है कोई भी 2 डिजिट नंबर है यानी 2 अंकों वाली संख्या है, कैसे बनेगी, जब उसके अंदर आपका 10 इंक्लूड होगा। क्योंकि इससे रिवर्स जाओगे तो आपका क्या बनेगा, आप बोलोगे 9 होगा भाई। जबकि 9 क्या है, आप बोलोगे 1 डिजिट है, बट की और जबकि 10 क्या है, 1 2, ये एक 2 डिजिट नंबर है भाई। कहने का मतलब, जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ 22, ये मैंने एक नंबर लिखा और मैं इसको यदि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ, कैसे लिख सकता हूँ, आप बोलोगे 10 मल्टीप्लाई में 2 और प्लस में 10 दूनी 20 और 20 से कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 2 ज़्यादा है। कहने का मतलब कोई भी 2 डिजिट नंबर बनने के लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, उसमें 10 का होना जरूरी है भाई, ठीक है ना। तब जाकर वो क्या बनेगा हमारे पास, इनडायरेक्टली 2 डिजिट नंबर बनेगा भाई। जब ये कंडीशन जब लेनी है जब आपको कुछ चीज़ गिवन ना हो भाई। जैसे कि इसमें आपको कुछ भी चीज़ गिवन नहीं है, इसमें हम अपने आप पास से अज्यूम करके इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए याद रखना है, कोई भी 2 डिजिट नंबर तब बनेगा हमारे पास जब उसके अंदर 10 इंक्लूड होगा भाई। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस क्वेश्चन को भाई। अब देखना भाई, देखिए अब वो कोई भी 2 डिजिट नंबर होगा उसमें 2 वैल्यू होती है अभी, एक तो आपका इकाई और एक आपका दहाई, ठीक है ना। यानी एक यूनिट डिजिट होता है भाई आपके पास, एक टेंथ डिजिट होता है भाई। तो पहले हम इसमें अज्यूम कर लेंगे, लेट बी दी यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। वो मैं मान लेता हूँ यूनिट डिजिट मेरे पास होगा एक्स भाई, ठीक है ना। हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, माना किसी संख्या का इकाई का अंक क्या मानना है हमने, आप बोलोगे एक्स मानना है। यूनिट डिजिट आपने मान लिया, ठीक है ना। आप यहाँ पे वंस भी लिख सकते हो भाई, ठीक है ना। कभी आप ये सोचो कि भाई यूनिट क्यों लिखा। अब क्या करेंगे हम, इसके लिए एक दहाई के अंक की जरूरत भी होगी, यानी 10 डिजिट की भी जरूरत होगी भाई। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, लेट बी दी टेंस डिजिट ऑफ दिस नंबर। वो हम कुछ अलग मान लेते हैं, मान लिया ये हो गया मेरे पास y। और हिंदी में कैसे लिखेंगे, माना किसी संख्या का दहाई का अंक। क्या माना आपने, दहाई का अंक यानी 10 डिजिट, आप बोलोगे हमने मानना है वो y मानना है। अभी देखिए भाई,
जो नंबर हमको नहीं दे रखे थे भाई, ठीक है ना, जो 2 डिजिट नंबर हमको नहीं दे रखे थे वो हमने एक्स और वाई की फॉर्म में लिख लिए भाई। अब हम जब अपनी स्टेटमेंट को रीड करते हैं भाई, तो उसमें लिखा है कि यदि मैं क्या करूं, इस डिजिट और इस डिजिट को, देखिए ध्यान से पढ़ना अपनी स्टेटमेंट को, उसमें संख्या नहीं बोला है, उसने बोला है कि यदि इस डिजिट और इस डिजिट को क्या कर दूं, मैं ऐड कर दूं, वो किसके बराबर आ जाता है आपका 9 के इक्वल आ जाता है, 9 के बराबर आ जाता है। बट हमको निकालना क्या था लास्ट में, उसने पूछ रखा कि संख्या बताए। अब देखिए संख्या कैसे बनेगी आपकी, मीन्स नंबर कैसे बनेगा। अब देखो जो चीज़ मैंने आपको फिलहाल समझाई अभी, क्योंकि जब हमको कुछ नहीं गिवन होता, शॉर्ट में गिवन है, तो हम क्या लेके चलेंगे, उसके रिगार्ड में 10 लेके चलेंगे। अब मुझको बताओ कि इसमें इकाई का अंक कितना था, यानी वंश डिजिट या यूनिट डिजिट कुछ भी बोल सकते हो आप बोलोगे x था। अब मुझको बताए कि भाई धाई का अंक कितना था, आप बोलोगे y था, यानी 10 डिजिट मेरे पास था y। यदि मैं इसके साथ 10 लगा देता हूँ और इन दोनों को जोड़ देता हूँ, इंक्लूड कर देता हूँ, यानी इसको मैं इन शॉर्ट रफ में एक चीज़ समझाऊँ आपको, जो मैंने अभी समझाई आपको। जैसे कि मैंने आपको 22 बोला था, तो आपने इसको कैसे लिखा, 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस का, आप बोलोगे 2 करके लिखा, क्योंकि 10 दूनी 20 और 2 22 आएगा। अब यहाँ पे इस 2 का काम कौन कर रहा है, आप बोलोगे ये x कर रहा है, क्योंकि ये इकाई का अंक है, ये भी आपका इकाई का अंक है। और जो ये 2 है ये किसका काम कर रहा है, आपका धाई का काम कर रहा है ना, यानी टेंस डिजिट का ये काम कर रहा है अभी, तो इसलिए इसकी जगह पर ये आया। यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई डाला, यहाँ 10 है तो यहाँ ऐसे करके मैंने 10 डाला, मतलब इसी की अकॉर्डिंग मैंने आपको ये नंबर बनवाया अभी। जो यदि आपको ये नंबर एक्यूरेट बन गया तो भी आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल ईजिली सोल्व हो जाएगा अभी। बस थोड़ा सा ध्यान आपको यहाँ लगाना है, आगे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब देखिए आगे कैसे करोगे इस चीज को। अब मैं ये करवाता हूँ आपका यहाँ पे, यहाँ डालेंगे अब, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, तो कितनी कंडीशन बनेगी, आप बोल दोगे 2 कंडीशन बनेगी हमारी। यहाँ डालेंगे पहली कंडीशन, यानी पहली शर्त अनुसार। पहली शर्त में क्या बोल रखा, इस डिजिट का और इस डिजिट का जो सम है किसके इक्वल है, वो दे रखा आपको 9 के, और इसको आप नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। अब चलते हैं हम इसमें सेकंड केस की तरफ, यानी दूसरी शर्तानुसार। अब दूसरी शर्त को हम ध्यान से रीड करते हैं कि भाई क्या बोल रखा है। अभी इन्होंने गिवन था कि भाई इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, जो आपने अभी निकाल लिया। अभी पहले मैं ये संख्या लिख देता हूँ भाई, 10y प्लस में x, क्योंकि यदि मैं क्या कर देता हूँ, इसका 9 गुना कर देता हूँ, तो इससे होता क्या है अभी, आपका संख्या को के अंक पलट जाते हैं। अभी कहने का मतलब ये होता है संख्या के अंक क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। अब मुझको बताओ अंक कौन कौन से है इसमें, एक y है एक आपका x है, 10 तो इसमें कोई अंक नहीं है ना, तो आप 10 को तो रखो एज इट इज, और ये दोनों अंक आपस में पलट दो, यानी x यहाँ पे आएगा प्लस y यहाँ पे आएगा। जब ये अंक पलट जाते हैं तो जो ये नंबर बनेगा आपका, ये क्या हो जाता है, इस संख्या का 2 टाइम्स हो जाता है भाई, मीन्स 2 गुना हो जाता है भाई। तो ये मैंने कर दिया इसका 2 टाइम्स। बस आप इसको नॉर्मली अब सोल्व कीजिए अभी। अब सोल्व कैसे करोगे, देखिए 9 की पहले 10y से फिर x से, यानी 90y होगा आपका, फिर प्लस का 9x आएगा, बराबर है 2 की 10 से करेंगे 20x आएगा, प्लस में 2y आएगा आपका। फिर क्या करना है भाई, आपको सभी वैल्यू उठा के इधर लेके आओ भाई, इक्वल से इस साइड, 90y प्लस का 9x, ये प्लस का 20 था, इधर आके आपका माइनस का 20x होगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का 2y, और बराबर पहुंचा दो उसके 0 के भी। अब सोल्व करेंगे, देखो ये 90y है, ये माइनस का 2y है, मीन्स इससे हम ये वैल्यू को माइनस कर सकते हैं, तो कितना बचेगा आपका, आप जवाब दोगे प्लस का 88y, क्योंकि प्लस का बड़े वाला है ना y के केस में। अभी देखिए प्लस का 9x है, ये माइनस का 20x है, बड़ा है हमारे पास 20, यानी इसमें से ये चीज़ घटाएंगे कितना बचेगा, आप बोलोगे 11, और साथ में x है तो x, और साइन आएगा बड़े वाले का, तो माइनस का 11x आया, और बराबर आ गया मेरे पास किसके, जो ये आपकी 0 चली हुई है। नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है कि भाई इसमें देखो, जब हमने पहली कंडीशन बनाई, जो x है ना शुरू में रख रखा है, तो आप वो इसको शुरू में ही लेके आ जाओ। ये आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं उसको, लेकिन आपको थोड़ी बहुत ही जो कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी ऐसा करने से भी, x को आगे लेके और y को पीछे लेके। हम इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस का 11x, ये प्लस का 88y है, तो इसको हम इधर लिख लेंगे प्लस का 88y, और बराबर जाएगा आपका किसके, 0 के। अब यहाँ से देखना, इस नंबर को हम थोड़ा और ईजी कर सकते हैं, या चाहे आप इसको इतना भी सोल्व कर सकते हो, बट इससे कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होगी आपकी। तो इजी कैसे होगा, इन दोनों नंबर से चेक करो भाई क्या कॉमन ले सकते हैं। अब बोलोगे
इन दोनों नंबर से मेरे पास आ जाएगा माइनस का 11 कॉमन। देखो माइनस का लो आप कॉमन, ठीक है ना। और अंदर क्या बचेगा, आप बोलोगे x, क्योंकि कंप्लीट माइनस का 11 मैंने बाहर ले लिया। अब देखिए ये माइनस बाहर लिया है तो प्लस माइनस आपका क्या होगा, आप बोलोगे माइनस होगा। और 11 अट्ठे 88, साथ में y है तो y आएगा और बराबर चला हुआ आपका 0 के। अब देखिए ये चीज़ आपकी किस में है, गुणा में, और इक्वल से उस तरफ जाके किस में जाएगी, ये डिवाइड में जाएगी। और जीरो के बट्टे में कुछ भी आता है वो हमेशा जीरो कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से मेरे पास सेकंड कंडीशन क्या निकल के आ गई, आप बोलोगे x माइनस का 8y बराबर है 0 के। ये है सेकंड क्वेश्चन। अब देखो भाई पहले की डालिए, मतलब पहले की तरह नॉर्मल क्वेश्चन बन गया हमारे पास। अब जैसे कि हम नॉर्मल क्वेश्चन करते आए हैं, इस एक्सरसाइज में हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा है, तो उस इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से ही आपको सोल्व कर देना है। अब देखिए कैसे करोगे, यहाँ लिखेंगे हम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। और हिंदी में क्या करेंगे भाई, समीकरण 1 व 2 में विलोपन विधि द्वारा या विलोपन विधि से हल करने पर, कैसे भी लिख सकते हो आप। ये है भाई आपके पास समीकरण नंबर 1 और ये है आपके पास समीकरण नंबर 2। तो इसको एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर लो, क्या आएगी, x प्लस का y बराबर है आपका 9 के। और समीकरण 2 थी मेरे पास x माइनस का 8y और बराबर था मेरे पास 0 के। अब इसको आगे सोल्व करें, कैसे होगा, ये चीज़ प्लस की थी माइनस की होगी, ये माइनस की, ये प्लस की, ये प्लस की, तो ये चीज़ माइनस की होगी। अब देखिए इससे हम इस चीज़ को माइनस कर लेंगे, ये प्लस का 1y है, ये प्लस का 8y है भाई। देखो इस साइन को मत काउंट करना भी माइनस के, इसके अकॉर्डिंग काउंट करना हमको। तो 8 और 1 आप बोलोगे 9y आएगा, बराबर है, ये माइनस का 0 है, ये प्लस का 9 है, तो कहने का मतलब यहाँ पे आपका 9 ही आएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी निकल के आई, 9 एच टी, ये गुणा में तो उधर जाके आपका भाग में, तो 9 एकम 9, यानी y की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई भाई, आप बोलोगे 1। अब देखिए कि नंबर बताने के लिए हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई, वो आ गई 1, क्योंकि उन्होंने लास्ट में क्वेश्चन पूछ रखा कि नंबर बताए। लेकिन नंबर बताने के लिए हमको x की और रिक्वायरमेंट है, और x कैसे निकलेगा आप सभी को पता होगा कि जो ये y की वैल्यू है, या तो इसको 1 में डाल दो या 2 में, वो आपकी मर्जी है। मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 1 में, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में लिख लेंगे इसको, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब मुझको बताए कि भाई समीकरण 1 क्या थी मेरे पास, आप सभी जवाब देंगे कि एक समीकरण थी मेरे पास x प्लस में y बराबर था 9 के। और मैं इसको आगे सोल्व करवाऊं, देखो यहाँ x की वैल्यू कितनी थी, ये तो हमको फाइंड ही करनी है, बट y की वैल्यू हमको पता है कितनी आई थी 1, तो y की जगह 1 डाल देंगे और बराबर था 9 के। तो यहाँ से मैं पूछने लगूँ आपसे कि x की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये प्लस का 9 था, उधर जाके माइनस का, सॉरी प्लस का 1 था, उधर जाके माइनस का 1 होगा, और 9 में से हम 1 को घटाएंगे कितना आएगा, आप बोलोगे 8 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि x बराबर कितना है मेरे पास 8, और y बराबर कितना है मेरे पास 1। अब x और y दोनों की वैल्यू है, तो लास्ट में क्वेश्चन क्या बताना था हमको, बताइए कि ये नंबर क्या होगा। तो नंबर के लिए हमारे पास इक्वेशन थी 10y प्लस में x। अब जहाँ भी आपको y दिखता है y की वैल्यू डाल दो, वो कितनी थी 1 प्लस, और जहाँ x दिख रहा है वहाँ x की डाल दो, यानी 8। और 10 एकम 10, और 10 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे 18। तो यानी वह टू डिजिट नंबर क्या था हमारे पास, आप बोलोगे 18 था, जिसके लिए हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन करी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन होता है अभी खत्म। यदि दोस्तों, यदि आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट कीजिए, हम दोबारा फिर इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। बस आपको थोड़ा सा फोकस यहाँ पे करना है कि ये मैंने किस तरीके से किया है। आप जैसे 1 से 2 बार वीडियो देखोगे, यानी थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओगे अपना, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा क्वेश्चन, वैसे बिल्कुल आसान है ये। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।